मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जय बोलो श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, 1000 श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री इंद्रनंद जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की। आर्या प्रधान प्रतिमा विजयामती त्वं चिंतामणिव विमला परमाभिरामा सीता सती समसदा ध्रुवधैर्यवित्ता वंदे त्वदीय चरणाम्बुज चारुयुग्मं वंदे त्वदीय चरणाम्बुज चारुयुग्मम्। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। श्लोक नंबर 14 आमूढ़ दृष्टि अंक का वर्णन चलेगा। आमूढ़ दृष्टि अंक का कथन श्लोक देखिए। का पथे पति दुःखानां का पथस्थेप्य सम्मति असंपृक्तिरनुत्कीर्ति रमूढ़ा दृष्टिरुच्यते। पुस्तक रखिए। नहीं, पुस्तक बता रही मैं तो, पुस्तक चाहिए तो ले लीजिए। इधर वाली एक जगह रखते ही नहीं, कोई इधर कोई इधर कोई इधर। का पथे पथि दुःखानाम, कापथ किसे कहते हैं? का अर्थ हुआ कुमार्ग, मार्ग का अर्थ होता है रास्ता, पर यहाँ मार्ग मृज धातु से बना है। रिसर्च करना, खोज करना, निज आत्म स्वरूप की खोज के लिए जो हम प्रयास करते हैं, जो उपाय करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, वही वास्तव में मार्ग है। अथवा मांझना, मृज धातु का अर्थ मांझना भी होता है, स्वच्छ करना, निर्मल करना। आत्मा में अनादिकाल से जो कसाय लगी हुई है, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, जो विकार हैं, उन विकारों का उन्मूलन जिस विधि से होता है, उस विधि को यहाँ मार्ग कहा है। अब 2 चीज़ दुनिया में है, एक तो वस्तु का स्वरूप हुआ, वो तो वस्तु का स्वभाव हो गया, और एक विभाव। तो जो वैभाविक परिणति है वो संसार का कारण है, और जो स्वाभाविक परिणति है वह सुख का कारण है, मोक्ष का मार्ग है। अब यहाँ कापथे शब्द का प्रयोग किया है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, इसको कहेंगे कापथ, कुमार्ग। अब मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र की परिभाषा तो बहुत पहले से हम प्रवचन में सुनते आए हैं। वास्तव में जो हमें विपरीत दिशा में ले जाए, जो सुख शांति को नष्ट करता है, आत्मिक गुणों का नाश करता है, रत्नत्रय की उत्पत्ति वृद्धि में बाधक है, वही कापथ कुमार्ग कहलाएगा। मिथ्या दर्शन, तत्व को अतत्व मानना, अतत्व को तत्व मानना,
जो वस्तु का स्वरूप है उसको नहीं समझना और जैसी भी कैसी भी उल्टी सीधी मान्यता करना और उसी को धर्म मान लेना, ये सब मिथ्यात्व है। एकांत, विपरीत, संशय और अज्ञान। एकांत, मिथ्या, विपरीत, विनय, संशय और अज्ञान, इनको हम कापथ कहेंगे। एकांत क्या है? एक रूपी वस्तु को मान लेना। जैसे अभी हमें जो पर्याय मिली है, मनुष्य पर्याय मिली, अब हम इसी को अपना स्वरूप मान लें। अरे किसी ने हरी ड्रेस पहन ली तो हरा वस्त्र पहनने मात्र से उसका लक्षण नहीं हुआ, स्वरूप नहीं बन गया वो। इसी तरह से चारों गतियों में घूमता है जीव। कर्मानुसार कर्मजन्य जो पर्याय मिली, उन पर्यायों को अपना स्वरूप मान लिया, तो यही मिथ्यात्व हो गया, एकांत। ये मेरा पिता ही है। अरे जो आपकी दृष्टि से वो पिता है, सबकी दृष्टि से वो पिता है नहीं। किसी की दृष्टि से पुत्र भी है, किसी का भाई भी है। तो वस्तु है अनेक धर्मात्मक और उसको एक जैसा ही मान लेना, सर्वथा नित्य ही है, सर्वथा अनित्य ही है मानना, ये सब चीज़ें एकांत भी विपरीत, उल्टा। नदियों में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं और बालू का ढेर लगा दिया और उसी को भगवान मानकर पूजने लग गए। ये सब मान्यताएं जो रूढ़िवश चली आ रही हैं, नाना प्रकार से कुछ न कुछ इतिहास का ऐसा कारण मिल जाता है और उसको भी प्रसिद्ध समझ करके उसका हम अनुकरण करने लगते हैं। मान लिया मार्ग में ज़्यादा बालू थे, ढेर लगा था, अब साइकिल चलने में, वाहन चलने में तकलीफ़ आ रही थी, कुछ कारीगर, कुछ मजदूर आए, उसको एक जगह किनारे कर दिया, ढेर लगा दिया। अब बालू का ढेर लगा है तो उसको पूजने लग गए। एक बार राजा की सवारी आ रही थी, अब किसी दुकानदार के आगे ही कुत्ता अचानक आता है, लैट्रिन कर जाता है, तो उसको क्या किया, हाथ में फूल, थाल में फूल लिया था, उसने उस पर फूल डाल दिया। तो एक ने फूल चढ़ा, सोच रहा है कि कुछ दे होगा जब भी तो फूल चढ़ा है, दूसरा ही फूल चढ़ा गया, तीसरा ही फूल चढ़ा गया, अब फूलों का ढेर लगा दिया। अब सब समझ लगे कोई पूछे, राजा की सवारी आई, वो सोचने सब चढ़ा रहे फूल तो चलो हम भी चढ़ा दें, और वो भी हाथ जोड़कर फूल चढ़ा दिया। ये सब देखा देखी, यही मिथ्यात्व है। का पथे पति दुखा नाम, दुखों का मार्ग है। अज्ञानता पूर्वक, समझदारी के बिना जिस किसी को पूज्यता दे देना, जिस किसी को गुरु मान लेना, जिस किसी आमनाय को धर्म मान लेना, लेकिन प्रमाण नए निक्षेप से युक्ति संगत जो है उसी को स्वीकार करना चाहिए। सच्चे देव का लक्षण, सच्चे गुरु का लक्षण, सच्चे धर्म का लक्षण जैन धर्म में जैसा बताया है वैसा ही माने तो अमूढ़ दृष्टि अंग हुआ, और नहीं तो कापथ कुमार्ग का अनुकरण करें, दुखों की उत्पत्ति होगी। कुमार्गगामी कापतस्थ, कुमार्ग में स्थित मिथ्या दृष्टि, कुगुरु कुदेव कुशास्त्र, इनकी उपासना करने से भी क्या होगा, हमारा सम्यक दर्शन दूषित होता है। और कहते असम्मति, मन से भी सम्मत नहीं होना, उनकी प्रशंसा नहीं करना। अरे ये मार्ग तो बहुत अच्छा है, देखो ना कितना सरल मार्ग है, खाना पीना भी नहीं छूटता है, कोई उपवास भी नहीं करना पड़ता है, बस गंगा में स्नान कर लो, जमुना में स्नान कर लो, त्रिवेणी में स्नान कर लो, पाप धुल जाएंगे। ना मन से उसमें सम्मत होना, ना वचन से उसकी प्रशंसा करना, और ना शरीर से ही उन लोगों के साथ संपर्क स्थापित करना, उनकी संगति भी नहीं करना। मन वचन काय, तीनों में किसी भी प्रकार से अथवा तीनों से मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का पोषण नहीं होना चाहिए। मिथ्यात्व से अलग होना, अगर मिथ्यात्व है तो आपके जीवन में संरक्षण की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। एक बार कहानी बताई थी ना हमने, कृष्ण जी के सभा में बहुत सारे सदस्य बैठे थे, प्रजागण सभी बैठे थे। लोग कहने लगे कि सावन का महीना है, चलो गंगा स्नान करने चलें। तो कृष्ण जी से भी निवेदन किया
आप भी मेरा साथ दो, चलो। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो बहुत सा कार्य है, मैं नहीं जा सकता। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने एक तुमड़ी दे दी और कहा कि मेरे स्थान पर मेरा रिप्रेजेंटेटिव, मतलब मेरा प्रतिनिधि यही है, तो मैं तो राजा हूँ, आप एक बार डुबकी लगाना, तो मेरा प्रतिनिधि जो जा रहा है साथ में, इसको 3-4 बार डुबकी लगाना। पाप धुलने चाहिए। गंगा में स्नान, गंगा यमुना त्रिवेणी में स्नान करने से पाप धुलते हैं। तो ठीक है, अब आपकी आज्ञा, ले जाऊँगा। ले गए। अब स्वयं एक बार डुबकी लगाते, तुमड़ी को 5 बार 10 बार डुबकी लगवाते। आ गए गंगा त्रिवेणी, सब स्नान करके गंगा यमुना तीर्थ वंदना करके आ गए। अब राजसभा में आए तो कृष्ण जी ने पूछा, क्यों सब आ गए तीर्थ स्नान करके? हाँ। तो मेरा प्रतिनिधि कहाँ है? ले आओ, ला के दो। हाँ, इसको तो बहुत स्नान करवाया है, तो पूरे पाप धुल गए होंगे फिर तो। अब वो थी कड़वी, तुम भी थी, तो कहा कि प्रसाद देना चाहिए सबको, तो चलो ये इसी का प्रसाद सबको देना है, क्योंकि इसने बहुत बार स्नान किया, अब तो पवित्र हो चुका है। अब 2-2 4-4 टुकड़े उसके सब छोटे-छोटे टुकड़े किए और जितने सभा में बैठे थे सबको दे दिया, प्रसाद के रूप में खाना है। अब मुंह में डाला, कड़वा, कोई को उल्टी हो रही है, कोई थू-थू करने लगे, कोई को चक्कर आने लगा, कोई कुछ। अरे है क्या है? पाप तो धुल गए ना, इसकी कड़वाहट मिटी नहीं क्या? आप कहते हो कि स्नान करने से पाप धुल जाते हैं और इसकी तो कड़वाहट थोड़ी भी नहीं मिटी, फिर कैसे जानूं? क्या करते हो आप? क्या गंगा यमुना में स्नान करने से पाप धुलते हैं क्या? यदि धुल जाते होते तो कड़वी, इसकी कड़वाहट भी मिट जानी चाहिए, पर मिटी नहीं। कृष्ण जी ने क्या कहा? आखिर नेमिनाथ भगवान के कुल के ही थे, नीतिज्ञ तो थे ही। वो ठीक है, नारायण प्रति नारायण का जो योग होता है वो रहा उनके साथ। उन्होंने क्या कहा? आत्मा नदी संयम पुण्य तीर्था सत्योदका शील तटादयोर्मि तत्राभिषेकम कुरु पांडुपुत्रम न वारिणा शुद्धति चांतरात्मा। न वारिणा शुद्धति चांतरात्मा, इस लौकिक जल से अंतः कक्ष की शुद्धि नहीं होती है, पाप नहीं धुलते हैं। फिर किस नद में स्नान करना? चैत्य भक्ति में लिखा है, उन्होंने आत्मा को नद की उपमा दी है, और यहाँ भी वही कह रहे हैं, आत्मा नदी। आत्मा को नदी क्यों कहा? आत्मा में समय से सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये हो गए त्रिवेणी, ये हो गई त्रिवेणी। वो गंगा यमुना और सरयू का संगम त्रिवेणी कहते हैं। और हमारे जैन धर्म में समय से सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता ही समसन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, रत्नत्रय की एकता। और जहाँ रत्नत्रय है वो रत्न बताया उसे। रत्न में क्या होता है? प्रकाश होता है। सूर्य के प्रकाश में तो गर्मी है, उष्णता है, लेकिन रत्नों के प्रकाश में उष्णता नहीं होती है, और निर्मलता, उज्ज्वलता भी है, शीतलता भी है। चंद्रमा के प्रकाश में शीतलता है, और रत्नों के प्रकाश में तो सूर्य के समान रोशनी और चंद्रमा के समान शीतलता। ये लौकिक रत्न तो लौकिक क्षेत्र को प्रकाशित करते हैं, लेकिन रत्नत्रय तो एक ऐसा अमूल्य रत्न है, अलौकिक रत्न है, अनुपम रत्न है, जिसको यदि हम स्वीकार करें, रत्नत्रय की साधना के द्वारा वो औदारिक शरीर परम औदारिक बन जाता है, और इतना तेज होता है कि करोड़ों सूर्य एक साथ उपस्थित हो जाएं तब भी वो प्रकाश नहीं होता जो जिनेंद्र देव के शरीर के, मतलब परम औदारिक शरीर में प्रकाश होता है। वो आपको भोगभूमि में भी, भोगभूमि में क्या कल्प वृक्ष होते हैं, ज्योतिरांग जाति का कल्प वृक्ष होता है। वो कल्प वृक्ष यहाँ एक साथ बहुत सारे इकट्ठे हो जाएं तो भी वो प्रकाश नहीं मिलेगा जो परम औदारिक शरीर में प्रकाश होता है। क्यों? रत्नत्रय की साधना से उनके अंदर वो योग्यता आई
जो बाहरी क्षेत्र भी इतना प्रकाशित होता है कि दिन रात का भेद ही मालूम नहीं पड़ता, और इधर अंतरंग में भी वो केवल ज्ञान ज्योति प्रकट होती है जिससे द्रव्य गुण पर्याय सब कुछ एक साथ, ऊर्ध्वलोक अधोलोक मध्यलोक सब उनके ज्ञान में झलकता है। ये शक्ति है जैन धर्म के अंदर। आत्मा नदी, आत्मा में 16 कारण भावनाएं, दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, ये वृक्ष, ये क्यारियाँ लगी हैं, ये पौधे लगे हैं जिनसे आत्मकक्ष की शोभा होती है, और उत्तम क्षमादि 10 धर्म। क्या हुआ? नदी, नदी क्या होता है? प्यास बुझाती है, लेकिन ये नदी तो बार बार पानी पीना पड़ेगा, फिर प्यास लगेगी, फिर प्यास लगेगी। और उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव, ये 10 धर्म ऐसे हैं जिसको जीवन में साकार कर लिया तो ना भूख लगती ना प्यास लगती। स्थायी शीतलता तो कौन देता है? मार्दव धर्म। समता भाव, वीतरागता, वासना है ही नहीं, भूख प्यास की वेदना होती ही नहीं, वहाँ कोई चीज़ की इच्छा नहीं होती, 18 दोषों से रहित। तो आचार्य यहाँ बता रहे हैं अमूढ़ दृष्टि अंग है क्या? देव में देव बुद्धि, अदेव में देव बुद्धि, अधर्म में धर्म बुद्धि, कुगुरु में सुदेव बुद्धि, पाप में धर्म बुद्धि, ये हो गई मूढ़ता। प्रमाण नए निक्षेप के द्वारा जो वस्तु का स्वरूप जैसा बताया गया है वैसा ही श्रद्धान करना, तब ये अमूढ़ दृष्टि अंग का पालन होगा। जब तक मिथ्यात्व नहीं छूटेगा तब तक जैन धर्म का प्रारंभ भी जीवन में नहीं हो सकता। अंतःकक्ष में डुबकी लगाओ, आत्मा नदी। अब भैया हमें तो दिखती नहीं है वो नदी, कहाँ है भाई? उसको दिखाने के लिए, समझने के लिए स्वाध्याय करना पड़ेगा, खोज करनी पड़ेगी। अब कोई व्यक्ति जिसको मालूम ही नहीं नदी कहाँ है, तो फिर वो पूछता ताछता है, पता लगाता है, और नहीं तो देखता है कि अरे कुछ पानी के जल बूंदे गिरती गिरती जा रही इधर, तो अवश्य कोई घड़ा लेके कोई गया होगा, घड़ा लेके आते जाते लोग तो गिर गया, तो उसका कुछ सहारा लेकर के तब वो नदी की खोज करके वहाँ पहुँचता है। आत्मा अनेक गुणों का पुंज है, और जल क्या है? इसमें उत्तम क्षमा मार्दव और 10 धर्म, ये इसका जल हो गया। अब उसकी खोज के लिए क्या करना पड़ेगा? आत्मा ने संयम पुण्य तीर्था। यदि संयम नहीं है तो इस नेत्र इंद्रिय से आत्मदर्शन नहीं होगा। आगम चक्षु बनो, आगम चक्षु बनो, साधना करो, संयम धारण करो। नदी आगम से जान लिया आत्मा का स्वरूप क्या है, लेकिन संयम धारण करे बिना अंतःकक्ष में प्रवेश नहीं हो पाता। नदी में डुबकी लगाना है तो पहले दोनों किनारे भी रहेंगे, किनारे के बिना नदी का अस्तित्व रहेगा क्या? अगर बांध टूट गई तो जल इधर बिखर जाएगा, नदी का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। संयम पुण्य तीर्था तट, सत्योदका, सत्य रूपी जल। सत्य का मतलब सिर्फ सत्य बोलना नहीं लिया है, जितने भी समीचीन जो जैन आगम के तत्व हैं, 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ, उन सब का जैसा कथन जिन्हें भगवान ने किया है वो अनेकांत शादवाद की भूमिका को लेकर सत्य धर्म कहेंगे। सत्य धर्म, सत्योदका, सत्य रूपी जल, सत्योदका। शील तटादयोर्मी, शीलाचार, शिष्टाचार, संयम, सादगी। लव मैरिज कर लेते हैं, किससे भी शादी कर ली। सीता का जीवन देखो, सीता महारानी ने अपने ब्रह्मचर्य व्रत की रक्षा के लिए कितनी कठिनाइयाँ झेली, लेकिन अपने व्रत से डिगी नहीं। आज क्या हो रहा है? सत्योदका, शील तटादयोर्मी, दया रूपी लहरें जिसमें उठती हैं, उस नदी में स्नान करने से पाप धुलेंगे। संयम नहीं है, शील नहीं है, सदाचार नहीं, शिष्टाचार नहीं है, खान पान सही नहीं, कुछ भी नहीं है, बर भगवान को खुश कर लिया, चलो आज हम नारियल चढ़ाएंगे,
आज तो बहुत अच्छा अच्छा ड्राई फ्रूट चढ़ा के ले, फल चढ़ा दिया आपने। ये क्या हो रहा है? वैसी मूर्ता हो गई। पहले जिनेंद्र देव के स्वरूप को समझो। भगवान के गुणों पर उपयोग नहीं है और मात्र एक थाली से दूसरे थाली में द्रव डालते जा रहे हो। क्या ये मूर्ता नहीं है क्या? ये व्यवहाराभास। नए के दो भेद हैं, निश्चय नए और व्यवहार नए। तो व्यवहाराभास का मतलब व्यवहार की भूमिका भी आपका सही नहीं है। आप जब पढ़ते हो, श्लोक पढ़ रहे हो, पद पढ़ रहे हो, उसके अर्थ का थोड़ा चिंतन करो। आप देव सद्गुरु की पूजा पढ़ते हो, अति दृढ़ परम पावन यथारथ भक्ति वर नौका सही, उज्ज्वल अखंडित साल तंदुल पुंज धरित्र गुण जचु। कितना बड़ा, कितनी बड़ी फिलॉसफी इसी में है। क्या बता रहे हैं? अति दृढ़। पहले तो दृढ़ता होना तुम्हारी भक्ति में, पहचान होना जिनेंद्र देव की, सच्चे देव। वीतरागी कौन है, सर्वक कौन है, हितोपदेशी कौन है। नहीं तो रेवती रानी के पास तो वो अमूर्त दृष्टि अंग प्रसिद्ध हो गई ना। वो तो क्षुल्लक परीक्षा लेने के लिए आया, तो पूरी कहानी तो नहीं सुनाऊंगी, पर वो परीक्षा लेने के आया था। पहले तो ब्रह्मा का रूप बनाया तो भी रेवती रानी नहीं गई, शंकर का रूप बना दे तो भी नहीं गई, और अनेक प्रकार के विध रूप बनाए पर वो नहीं गई। नाना प्रकार का चमत्कार देख करके लोग दौड़ रहे हैं, अन्य लोग दौड़ रहे हैं, सारे के सारे लोग। अरे यहाँ देखो उपासना करें, इसकी मनोवांछा पूरा, जो जाता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। जनता तो दौड़ रही है, किसका रोग ठीक हो रहा है, कोई दरिद्र धनाढ़ हो गया, किसी घर में संपत्ति भरी जा रही, जो मान्यता, सारी मान्यता पूरी हो रही। सब गए लेकिन रेवती रानी नहीं गई। अब क्या करे, क्षुल्लक जी परेशान हो गए। चलो तीर्थंकर का रूप बनाए। अब तीर्थंकर का रूप विक्रिया से बना लिया, समोस्तरण रच गया, सब हो गया, तब भी नहीं गई। तीर्थंकर तो 24 ही होते हैं। नारायण 9 प्रति नारायण ही होते हैं। ये ब्रह्मा विष्णु बनाए, कुछ भी बनाओ, ये सब विक्रिया से कोई ढोंगी है। मैं नहीं जाऊंगी। फिर लास्ट में उसने क्या किया? फिर वो क्या किया? उसने क्षुल्लक के रूप में रेवती के यहाँ पड़गान हो गया, उसका आहारचर्या को गया। अब आहार कर लिया और फिर खूब उल्टी कर दी। वैसे ही पहले जो कथा सुनाई थी, हम उद्यान राजा की कथा सुनाई थी, इसने भी खूब उल्टी करी। अब रेवती रानी तो आखिर पीछे का मंडलधारी है, कोई त्यागी व्रती है, क्षुल्लक है, तो वो परिचर्या में लग गई, ग्लानि नहीं करती है। आमूढ़ दृष्टि अंग माने गुरु निर्ग्रंथ वेश। आप पूजा किसकी? क्षुल्लक है, ऐलक है, मुनि है, आरिका है, ये सब पूजे हैं। जिस दृष्टि से क्षुल्लक की क्षुल्लक पूर्ण रूप में मान्यता दी, उसने पड़गान किया, आहार दिया। अब सब उल्टी वल्टी करे, उसको साफ़ किया, उनके शरीर को साफ़ किया, उनको कोई अच्छा, जैसे कि उनकी उल्टी रुक जाए, इस प्रकार के प्रयास किया। औषधि आदि दे करके ऊपरी वैयावृत करी। तब क्षुल्लक तो सच्चाई बताने के लिए, मैं क्षुल्लक नहीं हूँ, मुझे तो आचार्य परमेश्वरी ने भेजा है रेवती रानी को आशीर्वाद कहना, और एक भव्यसेन मुनिराज थे, उनके लिए आशीर्वाद बोला नहीं, और एक सुगुप्त मुनिराज थे, उनको कहा कि उनको आशीर्वाद देना। तो मैं देखना चाहता था कि क्यों आपके लिए विशेष आशीर्वाद दिया और भव्यसेन मुनिराज को आशीर्वाद नहीं दिया। तो वो सारी कथानक आप पुस्तक से पढ़ लेना। ये पहचान होनी चाहिए सच्चे देव सद्गुरु की। जब तक पहचान नहीं है तब तक हमारी पूजा, तत्वासुत में क्या पढ़ा है हमने? सदसतोर अविशेषाद यदृच्छोपलब्धिरुन्मत्वत्। सदसत, सत और असत की पहचान ही नहीं। समीचीन क्या, असमीचीन क्या है, पुण्य क्या है, पाप क्या है, हे क्या है, उपादेय क्या है, कर्तव्य क्या, अकर्तव्य क्या है, पूजा कहते किसे है, पूज्य कौन है, पूजक कैसा होना चाहिए, पूजा की विधि क्या होनी चाहिए। पूजा का मतलब है रेस्पेक्ट। ये आलम्बन है द्रव्यों का, तो आलम्बन को ही पूजा के रूप में सर ऑलराउंड उसी को स्वीकार कर लिया, उसी में रम गए, गलत है। भगवती आराधना में लिखा है, क्या लिखा उन्होंने? गुणानुराग, गुणों के प्रति अनुराग होना पूजा है। गुणानुरागो भक्ति। और पूज्येषु आदरः,
उनके गुणों के प्रति आदर होना, पूज्य पुरुषों के गुणों का सत्कार होना। गुणा सर्वत्र पूज्यन्ते। पूजा तो कर ली, अष्टानिका महाव्रत था, और व्रत भी किए, 8 उपवास भी किए, पर पारणा होने के बाद कोई संयम नहीं रहा। आलू की चिप्स चालू हो गई और सब कुछ भी अभक्ष भक्षण कर रहे हैं। बाजार का नमकीन चाट सब चालू हो गया। ये नहीं भाता, वो नहीं भाता, ये खाना वो खाना है। क्या हुआ? गज स्नान। हाथी तो कीचड़ में, पहले तो नदी में गया, स्नान किया, फिर तट पर आया, फिर कीचड़ उठा के सूंड से फिर मस्तक पर डाल लिया। अपने जीवन को फिल्टर्ड बनाने के लिए, निर्मल करने के लिए हम जिनेंद्र वीतराग प्रभु की आराधना करते हैं, और वो लक्ष्य छूट गया तो जितना भी स्वाहा करते, और जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरुपामिति स्वाहा अक्षवत प्राप्त अक्षतम चंद्रम निपान सब बोलते रहे, क्या होगा? वो तो वही हिस्सा हो गया। वो समय शिखर कहीं पहाड़ पे जाते हो ना, अब कहोगे माता जी हम लोग ऐसे थोड़ी हैं। मनस्य अन्यत वचस्य अन्यत कर्मण्य अन्यत दुरात्मनाम। मनस्य एकम वचस्य एकम कर्मण्य तो महात्मनाम। वो पारसनाथ का एक से एक भजन बोलते हैं। कुछ दे दो, उनका अनुमान था कि मुझे कुछ यात्रियों से कुछ मिल जाएगा। हे भगवान, आपके पास हम इसलिए आए मुझे स्वर्ग मिल जाए, देवांगनाओं का सुख मिल जाए, और मेरे को पुत्र की प्राप्ति हो जाए, मेरी दुकान अच्छी चल जाए। तो क्या हो रहा है? कुछ नहीं। हीरे को छोड़कर कांच लेना चाहते हैं पूजा के बदले। चाहिए वीतरागता, चाहिए मोक्ष मार्ग, चाहिए था रत्नत्रय, और उधर से तो उपयोग हट गया, और तो और लड़ने बैठ जाते हैं। अरे ये चौकी अभी मैं जमा के गया था, अपना द्रव्य रख के गया, और मैंने अपने लिए पूजन के लिए जगमाया। बेचारा कोई अनभिज्ञ व्यक्ति तो नहीं जानता था, वो वहाँ के आके बैठ गया। जब तक ये दूसरे वेदी का दर्शन कर गया तो उसने पूजा शुरू कर दी। अब कर तू हट, में वो कहता मैं नहीं हटूँगा, मैं पूजा शुरू कर ली। लड़ाई हो गई। मैं सौधर्मीन था, मुझे पहले अभिषेक करना था, तुमने क्यों कर लिया? लो इतना लड़ने लग गए। एक को कहना था कि मैं आचार्य श्री की विद्यासागर महाराज जी की जय बोलनी है, पर दूसरा आ गया, उसने विराग सागर की जय बोल दी। अब तो पूरे डंडे भी चालू हो गए, बस्तर से खून भी निकलने लग गया, मारकाट हो गई। घटित घटना है। क्या है? कहाँ जैन धर्म है? जो कषायों पर विजय प्राप्त करने की कला सिखाए उसे कहते हैं जैन धर्म। जो उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव इसको पनपाने की कला सिखाए, विद्या सिखाए, उसे कहते हैं जैन धर्म। परंपरा रूढ़ी के द्वारा कषायों का अंबार लग रहा है जीवन में, कहाँ जैन धर्म रहा? न इंद्रियों पर विजय, न कषायों पर विजय, अमूढ़ दृष्टि अंग ही ये सब। मतलब भगवान की पूजा करके भी मूढ़ता चल रही है। मैं ये बताना चाहती हूँ, आप पूजन करो जिनेंद्र भगवान की, फिर भी तत्व ज्ञान नहीं है। पूजक कैसा होना चाहिए, पूजा की विधि क्या है, पूज्य है कौन, पूजा किस लिए करो? जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय। तो यहाँ से इस कलश को उठाया, दूसरे कलश में पानी डाल दिया, जन्म जरा मृत्यु नष्ट हो जाएगी क्या? जन्म जरा मृत्यु को नष्ट करने के लिए क्या चाहिए? द्रव्य दृष्टि चाहिए। हे भगवान, मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि मैं भी भगवान बनूँ। तो क्या बोलता है? दासो हम रटता प्रभु आया तेरे द्वार, दर्शत ही मिट गयो सो हम रहो प्रकाश, सो हम ध्यावते रह न सको सकार, अहम रूप में रह गयो अविनाशी अविकार। दासो हम रटता प्रभु। है भगवान, मैं आपका सेवक हूँ, आपका मतलब आपके गुणों का अनुरागी हूँ, वीतरागता की प्राप्ति के लिए आया हूँ। दासो हम अनुकरण करेंगे। पहले शिक्षक का अनुकरण करनी पड़ेगा, वो क्या बता रहे हैं उनके लेसन को वैसा का वैसा याद करना पड़ता है, वैसा का वैसा समझना पड़ता है। इसी प्रकार जिनेंद्र भगवान के प्रति अनुराग, फिर उनके द्वारा प्रतिपादित विषय को समझना, सीखना, एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना। अभी दासो हम चल रहे हैं।
आपका अनुयायी हूँ, आप जो बताते हो आज्ञा प्रधानी हूँ, आपकी आज्ञा का पालन करने वाला हूँ। दासो हम रटतापु आया तेरे द्वार, दर्शति मिट गयो। जब आगम के द्वारा, आपकी वाणी के द्वारा ये समझा कि प्रत्येक आत्मा के अंदर परमात्मा बनने की योग्यता है, इसको समझते अब क्या हुआ, द हट गया। दासों, मैं दास नहीं हूँ, दास नहीं। दर्शति मिट गए हो, आप तो मेरी तरफ देख ही नहीं रहो, आप तो ये बता रहे हो अपने अंदर देखो, आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण, आत्म संशोधन करो, बन जाओगे भगवान। तो फिर दर्शति मिट गए हो, जो आप हो वही तो मैं हूँ। द्रव्यार्थिक न शुद्ध द्रव्यार्थिक न ये बताता है, कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक न से मेरे अंदर भी वो भगवत शक्ति है। मैं अपने पुरुषार्थ से भगवान बनूंगा, तुम मुझे भगवान नहीं बना सकते। हे भगवान, आप मुझे भगवान नहीं बना सकते। मैं तो अपने अंदर जो भगवत शक्ति छिपी है और मैं स्वयं पुरुषार्थ करूंगा उसको प्रकट करने के लिए, संयम धारण करूंगा, तपस्या करूंगा, तो मैं अपने पुरुषार्थ से भगवान बनूंगा। आप मुझे भगवान नहीं बना सकते। दर्शति मिट गए हो, सोहम रहो प्रकाश, जो आप हो वही तो मैं हूँ। सोहम सोहम ध्यावतो रह न सको सकार। अरे आप भैया, उंगली पकड़ के बच्चा तभी तक चलता है जब तक पैरों में बल नहीं है। जब पैर चलने में समर्थ हो गया, अब माँ कहती उंगली पकड़ा है, नहीं तुम मेरी पकड़ो उंगली, हम नहीं पकड़ेंगे। अब बच्चा तो ये बोलता है, उधर नकल कर, मेरा पकड़ो तो। वो कहे नहीं भगवान, मेरे अंदर सब शक्ति है। जैसे आप भी तो पहले मेरी तरह ही संसारी थे, आपने पुरुषार्थ किया, भगवान बन गए। अब ट्रेनिंग पीरियड समाप्त हो गई, अब तो जॉब लगनी है। अभी तो ट्रेनिंग पीरियड में चल रहे भैया। आप जैसे बताते हो पढ़ना है, द्रव्य संग्रह सीखना है, छठाला सीखना है, रत्न साहूकार सीखना है, सब ट्रेनिंग पीरियड चल रही है। और जब शुद्धोपयोग की भूमिका में गए, शुभोपयोग तक ट्रेनिंग क्लास, टीचर्स ट्रेनिंग करते ना, जाते हैं। अब ट्रेनिंग पीरियड चल रही थी, अभी तो छठे गुण स्थान तक तो विद्यार्थी थे। अब डिग्री मिल गई, शुद्धोपयोग की भूमिका में पहुंच गया और छपक श्रेणी किया तो भगवान बन गया। अब अगर सोचे हे भगवान, अब पूजा का समय होगा, मैं तो पूजा करने आऊँगा। अब प्रतिक्रमण का समय होगा, प्रतिक्रमण करूँगा। अब स्वाध्याय का समय होगा। अरे विषकुंभ समय सार में लिख रहे हैं, यही जिनेंद्र भक्ति अमृत कुंभ है और यही जिनेंद्र भक्ति विषकुंभ है। जब आप शुद्धोपयोग की भूमिका में पहुंचने जा रहे हो, मुनिराज के लिए संबोधन कर रहे हैं। अब तुम सोचो, मुझे 6 कर्मों का पालन करना है, सबसे पहले उठकर भक्तियां पढ़नी है, प्रतिक्रमण करना है। क्या इस समय यह विषकुंभ बन जाएगा? नीचे की श्रेणी पार हो चुकी, अब नीचे ने ऊपर और उठना है। तो शुद्धोपयोग की भूमिका की अपेक्षा शुभोपयोग विषकुंभ, लेकिन अशुभोपयोग से ऊपर बढ़ने के लिए यही शुभोपयोग अमृत कुंज है। विषकुंभ और अमृत कुंभ क्या समय सार में लिखा है कुंद कुंद आचार्य ने। अब आप अमूर्त दृष्टि अंक को समझो तो इसी तरह समझो ना कि भगवान की पूजा करें, लेकिन आपका दृष्टिकोण क्या है पूजन करने के समय? मुझे अपना जीवन सात्विक बनाना है, पापों से बचना है। एक दिन बताया, टाइम बहुत है, बताया था एक दिन मैंने आपको, 9:15, एक दिन मैंने आपको बताया था 3 मित्र थे, तीनों यात्रा के लिए निकले और जैन धर्मावलंबी थे। भगवान तो अन्य तीर्थों में थोड़ी जाएंगे, कुतीर्थों में नहीं जा रहे थे। पापुर, राजगिरी, समेत, शिखर यहीं जाना था। सब अच्छे से भगवान की भक्ति कर रहे हैं, धोती दुपट्टा पहना, अभिषेक भी किया, पूजन किया, स्वाध्याय किया, सब कुछ किया। एक था शिल्पकार, वो जब भगवान के सामने खड़ा होता तो भगवान की मूर्ति की आकृति देखता था कि इनका उंगलियां थोड़ी और लंबी होनी चाहिए, नख ऐसा होना चाहिए, आँख थोड़ी सी और ऐसा होना चाहिए, ये थोड़ा चौड़ा ज़्यादा चेहरा दिख रहा है, ऐसा और लंबा होना चाहिए।
वो मतलब मूर्ति की आकृति की तरफ नजर जा रही है उसकी, और चिंतन उसका उसी रूप में ढल रहा है। चढ़ा तो रहा है जम जरा मृत्यु ना जलम निपामती सा, सब कुछ कर रहा है, लेकिन भगवान की बाह्य आकृति में उलझा हुआ है। और एक था इतिहास का विद्यार्थी, तो वो संबत टटोल रहा है, प्राचीन, ये अर्वाचीन, ये नया, इस संबत का, यह उस संबत का। और एक था षट दर्शन, षट दर्शन का ज्ञान था उसको, मुनि महाराज के पास उसने अध्ययन किया था, द्रव्यार्थिक ने, पर्यार्थिक ने, उपचरित न सबको जानता था अच्छे से। वो तो भगवान की पूजन करते समय उसको ये नहीं नजर आया कि मूर्ति है, वो तो कह रहा मैं साक्षात समझ पहुँच गया, साक्षात जिनेंद्र बैठे हैं, उनकी दिव्य ऊर्जा मुझे मिल रही है, वही केवल ज्ञान होती है, वही परमाधारी शरीर है, और उनकी वीतरागता में ही आत्मा, नदी, संयम, पुण्य तीर्था, सत्योदका, शील तटा दयोर्मी, वही है। वो तो अपने में डूब रहा है, देख रहा है उधर, लेकिन डुबकी लगा रहा है अपने में। समझ में आया? चेहरे पर, मुंह पर, जीभ पर लड्डू रखते हो, लेकिन स्वाद लेते हो, अंदर का आनंद आ रहा है, बहुत मीठा है, उसके मिठास का अनुभव कर। मिठास दिख नहीं रहा है, दिख तो रही जलेबी, उसके अंदर का मिठास नहीं दिख रहा है, लेकिन जब जीभ पर रख तो अनुभव मिठास का हो रहा है। आनंद जलेबी का नहीं हो रहा, आनंद जलेबी के अंदर जो रस है, जो उसके अंदर स्वाद है, उसका अनुभव ले रहे। बहुत बारीक चीज़ है। न्याय ग्रंथों में लिखा है पापड़ खा रहे सभी, पर पापड़ का आनंद खाने का, अगर पापड़ की कुड़कुड़ आवाज़ सुनने में लगे हो तो आवाज़ सुन रहे, स्वाद नहीं आ रहा। अगर पापड़ के अंदर मात्र नमक कितना ये देख रहे हो तो मात्र नमक का स्वाद आ रहा है। यदि ये देख रहे हो कि ये बेसन का, मतलब चने की दाल का है कि मूंग की दाल का, तो वही चना दाल और मूंग की दाल ही नज़र आ रही, वही समझ में आ रहा है। और पूरा पापड़ का मिश्र शरबत पी रहे हो, शरबत का स्वाद लेना चाहोगे तो शरबत का आएगा, पापड़ ही पूरा ऑल राउंड मात्र पापड़ की तरफ उपयोग है, तो उसका जिधर उपयोग उसी का स्वाद, जिधर उपयोग उसी का स्वाद। उपयोग कहाँ जा रहा है? बस ये कला, अब ये उठाना, अब वो उठाना, अब भक्ति करनी है, अब नाचना है, अब ये भजन भजन बोलो, ये भजन बोलो। अरे उधर उसको आलम्बन के रूप में स्वीकार करें तो कोई अपराध नहीं है, लेकिन आप आलम्बन में इतने उलझ गए कि अपने लक्ष्य को भूल गए और रत्नत्रय की प्रति लगाव ही नहीं है, भगवान के गुणों का चिंतन ही नहीं है। जो श्लोक बोल रहे हैं, सूत्र बोल रहे हैं, दोहा बोल रहे हैं, उधर के अर्थ का भी चिंतन रंच मात्र भी नहीं है। नमो हरिहंताणम जाप करें, नमो हरिहंताणम सिद्धांतवारी, जल्दी माला फिर 2 मिनट, अरे मेरे को तो कंपटीशन में बैठे हैं, 1.25 लाख जाप करनी है, जिसको जो सबसे ज़्यादा जाप करेगा उसको फर्स्ट प्राइज मिलेगा। अब तो प्राइज़ की होड़ लगी है, तो जल्दी जल्दी मोती खिसक रहे हैं। वो जाप है ही नहीं, नॉमिनी है। नाम निक्षेप से जाप हुआ, नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप, भाव निक्षेप। एक ही माला करें, 27 बार नमोकार मंत्र बोले, लेकिन नमो अरिहंताणम में पूरा जो आपने शास्त्र में अरहंत का स्वरूप पढ़ा है, आपको अरहंत ही आपके उपयोग में नज़र आने चाहिए। जैसे सामने आँख से हम देखते हैं, ये माइक है, पुस्तक है, पीछे आपको अंतर चक्षु नमो अरिहंताणम बोला, वो सीधे अरहंत ही नज़र आ रहे हैं, साक्षात अरहंत। नमो सिद्धाणम, वो सिद्धालय में अशरीरी शुद्ध भगवान के गुणों का अवगाहन हो रहा है, डुबकी उसमें लगा रहा। नमो आयर्याणम, वही रत्नत्रय। नमो वज्जायणम, पर्याय दृष्टि से 3 आचार्य उपाध्याय साधु, बाकी सब रत्नत्रय ज्योति ही नजर आ रही है। और उन पर नज़र डालते हुए दर्पण के सामने, दर्पण को देखने नहीं गए थे, पंच परमेष्टि की उपमा हम दर्पण से दे रहे हैं, पर उनको देखने के लिए उनका नामोच्चारण नहीं कर रहे हैं। अपने चेहरे का कालिस मिटाने के लिए, अपने पाप को धोने के लिए, जब भी तो बोलते हैं सब पाप प्रणाशना, चत्तारी मंगलम हरन मंगलम पोड़ते, चत्तारी शरणम पवजामि शरण शरण जाओ शरण जाओ, केवली पढ़ना तो धम्मो शरण पड़ा, सब पाप प्रणाशनम बोलते हो ना, चत्तारी मंगलम। तो ये क्या है? ये बिना डुबकी लगाए स्नान होगा नहीं। नदी के किनारे खड़े रहें। एक बच्चा बोलता है कि मुझे तैरना सीखना है मम्मी, तो चल सिखवा दूँगी, बता दूँगी तेरे को कैसे तैरना।
एक व्यक्ति को ले आए, उसको सिखाता था, तैरना तो सीखना चाहता हूँ, नदी में पैर नहीं रखूँगा। अरे तो नदी में उतरे बिना तैरना कहाँ सीख लेगा? नदी को देखने से नदी में तैरना कभी नहीं आ सकता। भगवान को देखने से संसार समुद्र से तैरना नहीं आ सकता। उनका यथावत अनुकरण करना पड़ेगा। 9 कोटि से उन्होंने जैसी प्रक्रिया स्वयं अपने जीवन में स्वीकार करी, बहिरात्मा से अंतरात्मा परमात्मा में जैसा पुरुषार्थ उन्होंने किया, वैसा ही पुरुषार्थ करेंगे। वो सिखाने वाला जिस रूप से तैरने कला एक्शन कर रहा है, उसी तरह आपको भी हाथ पैर का संचालन करना पड़ेगा, नदी में उतरना पड़ेगा। ये है जिनेंद्र भक्ति और जिनेंद्र पूजा। श्रावक धर्म, श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान और अमूढ़ दृष्टि अंग पढ़ रहे हैं। मूढ़ता रही तो हम श्रावक कहाँ कहलाएंगे? मूढ़ता रहित जीवन, लोक मूढ़ता, देव मूढ़ता, गुरु मूढ़ता सब आगे आएगा प्रकरण। गुरु मूढ़ता मतलब आरंभ साप परिग्रह में लगे हुए हैं, सपत्नीक हैं और फिर भी हम उनको भगवान मान रहे हैं, गुरु मान रहे हैं, पूज रहे हैं। लोक मूढ़ता, देव मूढ़ता, गुरु मूढ़ता, ये सब चीज़ें हैं। तो समझो, जब तक आप जौहरी नहीं बनोगे तब तक कभी भी ठगा सकते हो, किससे भी ठगा सकते हो। कोई पीतल, कोई सोना बता के देखो कितनी अच्छी चमक, अच्छा है, ये तो सोना ही है, और आपने पहचान नहीं है, खरीद लिया। अब खरीदते के समय सोने का मूल्य देना पड़ा, बेचने के समय ये चांदी का सामान आता है जयपुर से। कहीं तो कोई होशियार है तो नहीं भी ठगाते हैं, और कोई नहीं होशियार है तो पूरा ठगा जाते हैं। आरा में एक विपुल जैन थे, उनका यही व्यापारी था चांदी सोने का, और भी कोई व्यापार थे, कई व्यापार थे उनके। तो वो अपने माल कलकत्ता से माल ले आए। तो शैली दीदी हमारे संग में एक ब्रह्मचारी थी, उन्होंने 10 उपवास किए थे। तो एक सेट उन्होंने उनको पूजा का छोटे छोटे मतलब कलश भी, 2 थाली भी से दी, उनको गिफ्ट में दिया। अब उन्होंने कहा चलो इसमें पूजन करेंगे। अब वो पूजन करने के बाद तो धोनेंगे, पानी तो कम से कम डलेगा ही, साफ़ करेंगे। और अंदर से पीतल निकल गया, ऊपर से खाली चांदी की पॉलिश थी बस। उन्होंने कहा कि ये ऐसा तो निकल गया, अभी क्या करें। अब वो तो घबरा गए, मेरे तो बहुत सारा माल लेके आया, कई लाख का माल लेके आए, वही तो ये गड़बड़ हो गया। अब फिर वापस दुकानदार के पास गए, क्या हुआ क्या नहीं मुझे नहीं पता। लेकिन इस तरह की ठग विद्या भी चल रही है। और कुछ ऐसे धातु होते हैं जिनका कलर भी, चमक भी चांदी के समान ही है, पर वो चांदी नहीं होता है। बस ऐसे ही है। आप अपने को ठग रहे हो, उसने तो दूसरे को ठगा था। और आप पूजन करके, पूजन भी कर रहे हो, उपवास भी कर रहे हो, व्रत भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, खर्च भी कर रहे हो खूब। हम नहीं कह रहे कि आप ठग ही रहे हो, पर आप पहरेदार जैसे रहता है, सावधान सावधान, जागते रहो। अंत कक्ष में उजियाला करो। वो बुढ़िया क्या कर रही थी? वो पहरेदार ने कहा था, बुढ़िया अरे आप बुढ़ी तू सोती क्यों नहीं है? क्या करूं, सिलाई कर रही थी, सुई गिर गई है। तो अंधेरे में सुई क्यों ढूंढ रही है, उजाला में ढूंढ। तो बाहर जाके ढूंढने लगी, क्योंकि उजाला घर में तो था नहीं, उसके पास तेल ही नहीं था, दीपक जला कुछ करे, तो बाहर जाके ढूंढने लगे। अब फिर दोबारा चक्कर लगा, अरे क्या कर रही है, सुई गिरी कहाँ है तो बता। सुई तो कमरे में गिरी थी घर में। अरे तूने तो कहा था कि उजाला में ढूंढ। अब बोलता भीतर जा। अरे जहाँ गिरी है वही उजाला करना पड़ेगा। रत्नत्रय अंदर ही है, उस रत्नत्रय की खोज के लिए अंदर ही उजाला करना पड़ेगा। सम्यक ज्ञान का दीपक जलाना पड़ेगा, तत्व ज्ञान की रोशनी करनी पड़ेगी। तत्व ज्ञान ये टॉर्च है जिससे अंत कक्ष में उजाला पहुंचता है। ये टॉर्च बाहर ही बाहर रोशनी देगा, अंत कक्ष में ही देगा। भगवान की दिव्य ध्वनि ही वो उजाला देगी, जिससे अंदर में छिप गुम गए जो रत्नत्रय हमारा है, तो हमारे अंदर सुई है तो कमरे में ही, गुम गई मतलब नष्ट नहीं हुई है तो वहीं पड़ी हुई। हमारे अंत कक्ष में वो रत्नत्रय है, लेकिन हम उससे अनभिज्ञ हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। उसी को ढूंढना है, उसी को खोजना है। इसीलिए इसका नाम लिया रत्नकरण श्राव का। रत्नों की टोकरी कहीं बाहर से नहीं खरीदनी लानी है, तो स्वयं रत्नत्रय स्वरूपी है। पर मिथ्यात्व को छोड़ो, निशंकित अंक का पालन करो, निकांक्षित अंक का पालन करो, अमूढ़ दृष्टि अंक का पालन करो।
इन अंगों का आप पालन करोगे तो धीरे धीरे रोशनी अंतः कक्ष में बढ़ती है और फिर एक बार ऐसी रोशनी हो जाओ केवल ज्ञान की ज्योति अपने आप प्रकट हो जाएगी और संसार समुद्र से पार कर हम अविनाशी सिद्ध पद को प्राप्त कर सकेंगे। इतना ही कहकर मैं विराम लेती हूँ। जबल परम पूजा प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय। जय हिंद।